मुअल्लिमा और प्यारे बच्चों, बड़े खुशी की बात है कि नाचीज़ को इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। हम इस माहद के तमाम असातिज़ा किराम और मुअल्लिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप हजरात ने पूरे साल पूरी लगन और मेहनत से इन बच्चों को निखारा है। आज सुनकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चियों ने माशाअल्लाह बहुत उम्दा तैयारी की है। हकम हजरात परेशानी में मुब्तला थे कि किसको ज़्यादा नंबर दिया जाए, किसको कम दिया जाए, क्योंकि इम्तियाज करने में दुश्वारी हो रही थी कि एक को सुना गया तो लगा कि नंबर दिया जाए, बहुत अच्छा है, इसको नंबर खूब दिया जाए। उसके बाद जब दूसरे को सुना गया तो लगा यार ये तो इससे बढ़िया पढ़ी है, इसको कितना दिया जाए। हम लोगों ने सबको ज़्यादा ही नंबर दिया है। अब वो अल्लाह की मसलियत है कि उसमें कोई कम हो गया होगा, कोई ज़्यादा हो गया होगा। तो आज का जो टेस्ट था इसमें तो आप लोग ये समझ रही होंगी कि रिजल्ट जब आएगा कि हमको नंबर एक कम मिल गया, उसको ज़्यादा हो गया, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड, कोई थर्ड, तो आएगा ही। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को हासिल हुई है, जो आपने मेहनत की है, वो ज़िंदगी का सरमाया है आप लोगों के लिए। जो आपने हासिल किया है, अभी आप अपने क्लास में सोच रहे होंगे कि ये हमसे बेहतर है, लेकिन जब इस क्लास से आप बाहर निकलेंगी, जहां पूरे गांव में आप जैसा कोई नहीं होगा, वहां सबसे नंबर 1 पे आप रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कोई ना सोचे रिजल्ट आने के बाद कि मैं नाकाम हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। सब लोग कामयाब हुए हैं। वो तो जब मुसाबका होता है, मुकाबला होता है, तो कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे रह जाता है। लेकिन उस फील्ड से निकलने के बाद, चूंकि दौड़ में सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, तो सब एक नंबर ही थे। अब वहां पर पहुंचेंगे जहां पे जो दौड़ में हिस्सा ही नहीं लिया है, तो उन लोगों से सारे लोग आगे रहेंगे जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो ज़हन में ये बात रहे, कभी भी दिल में मलाल नहीं होना चाहिए जिनका नंबर कम आ गया हो कि हम नाकाम हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने मेहनत किया है, इसका समरा, इसका बदला अल्लाह ताला आपको देगा और आपकी पूरी ज़िंदगी उसी मेहनत के नतीजे में आगे बढ़ेगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि आप लोग को अल्लाह तबारक ताला हर मंजिल पर कामयाबी अता फरमाए और दुनिया में कहीं भी रहें, आप लोग सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और हर मैदान में कामयाबी के मनाजिल तय करते रहें। यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि यार बच्चों को तो पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन बच्चियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ये सुनने में आता है, क्योंकि आप लोगों की ज़ात ऐसी है, आदमी सख्ती भी नहीं कर सकता है ना, और मार भी नहीं सकता, बहुत नाजुक मसला होता है। इसलिए आपको प्यार मोहब्बत से जो भी सिखाया गया है, माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत सीखा है। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हमने देखा, हर बच्ची की एक से बढ़कर एक है, कोई कमी हमने नहीं देखा कि तलफ़्फ़ुज़ में कोई हो। बच्चों के मदरसे में जाकर देखिए, बड़े बड़े असातिज़ा हैं, बड़ी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में देखो एकदम ज़ीरो हो जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जमातों में पढ़ते हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आप इनाम के मुस्तहिक हैं। यहाँ के असातिज़ा ने मुतय्यन किया होगा आपको इनाम मिलेगा, लेकिन असल इनाम
आपकी कामयाबी है, आपकी मेहनत आपके साथ रहेगी और ज़िंदगी भर आपको उससे फ़ायदा मिलता रहेगा। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। ये दुआ करते रहिए आप लोग। यहाँ से आप लोगों ने फ़ायदा उठाया है, इस मदरसे से आपने फ़ायदा उठाया है। इस मदरसे के लिए हमेशा अपनी दुआओं में इस मदरसे को याद रखिए, यहाँ के असातिज़ा को दुआओं में याद रखिए। ये मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे को हर आफत हर मुसीबत से बचाए। वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ तशरीफ़ फरमा असातिज़े किराम, महद हलीमा सादिया की गोद में परवरिश पाने वाली, इल्म व अमल से अपने दामन को भरने वाली अज़ीज़ा तालिबात, मुरब्बियात, मुअल्लिमात साहिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर दे कि आपने इस हसीन मौके पर हम लोगों को फरामोश नहीं किया। फरामोश करना न करना इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूँ। महद हलीमा सादिया बिन बनात का मैं भी साबिक़ उस्ताद रहा हूँ और जिस्म जान रूह तक इस इदारे के खाक से, यहाँ के माहौल से जुड़ी हुई है। अब तक मैंने अपने आप को इदारे से अलग नहीं किया है और ता क़यामत जब तक मेरी जान है, रूह बाक़ी है, इंशाअल्लाह मैं इससे मुंसलिक रहूँगा। अलबत्ता इस मौके पर जो मैंने अंदाज़ा किया है, जैसा कि उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख ज़बीहुल्लाह नदवी, आपको हैरत हो रही होगी, आप मेरे उस्ताद हैं। मैंने आपसे जमात राबिया में इक्तिसाब किया है। इसी कुल्लिया इमाम इब्न क़य्यिम में मैंने अल मंसूरात नामी किताब आप ही से पढ़ी है। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने कुछ कह पा रहा हूँ। तो अज़ीज़ा तालिबात, जो मैंने महसूस किया है वो ये कि मेहनतों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, मुबारक रखे। जिस उम्र में ज़बान नहीं टूटती लोगों की, उस उम्र में नुसूसे कुरानिया और हदीस का ज़ब्त कर लेना, उसे सीने में उतार लेना और मुअल्लिमात या मुअल्लिमीन के सामने, तालिबात के सामने बरजस्ता कह लेना ही बहुत दुश्वार तरीन अम्र है। मैंने देखा अज़ अव्वल ता आखिर इक्का दुक्का बच्चियाँ रही होंगी जिनकी ज़बान कहीं हल्की फुल्की हिचकिचाई होगी, वरना मैं इस जो है मसले में अटका हुआ था कि मैं किसको आगे ले जाऊं, किसे पीछे ले जाऊं, जिसका बारहा मैंने इजहार यहाँ के असातिज़ा से किया कि ये दुश्वार गुजार घाटी थी और बड़ा कठिन लम्हा था। मैं तफरीक नहीं कर पा रहा था कि किस बच्ची को क्या दे दूँ। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, इसी तरह की मेहनतें जारी रखें। हाँ, अलबत्ता साबिया में जो बच्चियाँ पढ़ रही थी उनकी कमियों कोताहियों को मैंने गिरफ्त में रखा है, इसलिए कि महद हलीमा की गोद में परवरिश पाने के बाद ये उनका आखिरी साल है। अब उनकी ज़िंदगी में असातिज़ा और मुअल्लिमात की तरह से गाइड करने वाला कोई रहनुमा शायद उन्हें न मिले, इसलिए उनको तहक़ीक़ी निगाहों से, तनक़ीदी निगाहों से प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए और ख़ुद अपनी सलाहियत को जो है उस सतर में तलाशना चाहिए कि कहाँ तक आप कामयाब हुई हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं बहुत कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये चमन ऐसे ही हरा भरा रहे, ये शादाब रहे, सरसब्ज़ो शादाब रहे और यहाँ के जो मुंसलिकीन हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और जो मुखैरीन हजरात हैं, किसी किस्म की जो दामे दिरमे कदमे सुखने इदारे को मदद पहुँचाते हैं, चाहे अपनी दुआओं के ज़रिया ही, अल्लाह सब ज़िंदगियाँ खुशियों से भर दे, सब ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए और इस चमन को ता क़यामत
ऐसे ही शादाब रखे, आबाद रखे, जहाँ काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिलनवाज गूंजती रहे और हम सब उससे मुस्तफीज़ होते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रन।